बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है आईएमएफ के मुतल्लिक, जिसमें हम चंद एक टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले ये है कि आईएमएफ का मतलब क्या है और आईएमएफ की हिस्ट्री क्या है, कब आईएमएफ का वजूद आया था। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि आईएमएफ का मकसद क्या होता है, आईएमएफ कैसे काम करता है और पाकिस्तान को हर साल आईएमएफ की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये चंद इस पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएमएफ का मतलब क्या है। आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो फंडिंग करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और जो कंट्रीज़ क्राइसिस में जा रही होती हैं उनको भी ये फंडिंग कर रही होती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, 1944 में इसका क़याम हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जब पूरी दुनिया में जंग के बाद क्राइसिस चल रहा था तो इसका क़याम हुआ था। और इसके अंडर 190 कंट्रीज़ इसके अंडर काम कर रहे हैं जो इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। और इसका मेन मकसद ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे क्राइसिस है, जहाँ पे लिविंग ऑफ स्टाइल लो है, वहाँ पे ये फंडिंग करते हैं। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि इसका जितना भी लोन होता है वो बहुत ही स्ट्राइक कंडीशन के साथ होता है और कंडीशनल लोन होता है। वो जितना भी लोन आपको देते हैं वो कंडीशनल होता है और उसके ऊपर कंडीशंस होती हैं कि आपने इसको ये सेक्टर्स में जो है ना वो आपने इसको इन्वेस्ट करना है, एलोकेट करना है। आप इसको किसी भी अपनी मर्जी के साथ जो ना वो नहीं कर सकते। आईएमएफ का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आईएमएफ इस प्लान को आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करता है जिसमें सारी चीज़ें उसके ऊपर डेवलप की जाती हैं कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है। तो आईएमएफ किसी कंट्री को लोन दे रहा होता है तो उसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें चीज़ें डेवलप होती हैं कि आप इस लोन को, इस अमाउंट को, फाइनेंशियल एड जो है इसको कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे और इसकी रिकवरी कैसे करेंगे। क्योंकि आईएमएफ अपने आप को सिक्योर करता है और वो ये अपने आप को करता है कि जो उसने लोन दिया है उसको वो रिटर्न कैसे मिलेगा। इसलिए वो आपको एक प्लान बना के देता है जिसको आप पावर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में और दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर है, आप इसको किस तरह इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह इसको रिकवर करेंगे। और वो क्राइटेरिया इसका डेवलप करता है जिससे इसका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है कि वो उस कंट्री को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, अपने टैक्सेस डेवलप करने पड़ते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है जिसका आवाम के ऊपर एक बोझ पड़ता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को हर साल आईएमएफ के पास जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान को इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो पाकिस्तान की इनकम होती है, जो उसका फ्लो है इनकम का, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन इसके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट करनी होती हैं अपनी, और वो इनकी बहुत ज़्यादा होती है जिसके लिए इसको फॉरेन रिज़र्व की ज़रूरत पड़ती है। डॉलर की शेप में हो सकती है या और किसी भी करेंसी की शेप में हो सकती है। तो उसको मीट करने के लिए जो पाकिस्तान की इनकम होती है वो लो होती है और जो इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इसका, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है। और इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं कि वो आईएमएफ पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वो अपना पूरा एक टैक्स स्ट्रक्चर्स बना के देता है कि ये सेक्टर्स में आप इतना टैक्स आप जो है ना अपनी पब्लिक के ऊपर लागू करोगे, जिससे वो इनकम जो है ना वो जनरेट होगी और इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे इंस्टॉलमेंट आपसे ले रहा होता है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो इकानमी होती है वो मज़ीद जो है ना वो बेहतर होने की बजाय वो स्टॉक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी आपका जो डेफिसिट होता है वो करंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा ब्लो चल रहा होता है, आपकी इनकम ही नहीं होती। जब आपकी इनकम नहीं होती तो आपका बेहतरी का काम नहीं होता। तो जब आपको हर साल आईएमएफ के पास जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और उसकी जो आईएमएफ का लोन होता है
जब आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है तो आपका लोन ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है या उसको इंक्रीज़ कर जाता है। तो आईएमएफ से जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री जो ना वो तरक्की नहीं कर सकती जब वो अंडर द आईएमएफ के प्रोजेक्ट्स में काम करेगी या आईएमएफ से लोन के साथ काम करेगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।